अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। ओके, आज हमने एक दफा फिर देखा कि जो टेक्निकल लेवल्स हैं वो इन प्ले में थे और जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है काफी दिन से हम बता रहा हूं मैं कि सेल ऑन स्ट्रेंथ करें मार्केट में। अगर दिन में कोई हाई बनता हुआ नजर आए वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर नीचे आप बाय बैक कर सकते हैं और जो टेक्निकल लेवल्स हैं उनको फोकस में रखें। तो आज हमने देखा है एट द एंड ऑफ द डे KSE 100 इंडेक्स 48,000 और 12 पॉइंट से बंद हुआ है, डाउन बाय 226 पॉइंट्स। आज का जो हाई था वो 48,370 का था और लो टच हुआ 47,963 पे। तो 47,900 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहा जा रहा था कि है, वो उसने इन पे आई और इंडेक्स वापस 48 के ऊपर आ गया। बट अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है मार्केट में वो 47,700 के लेवल पे है और अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर 47,300 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो लेट्स सी कि ये टेक्निकल लेवल्स प्ले में आते हैं कि नहीं आते। 47,700 लग रहा है कि आ भी सकता है, बट यू नेवर नो। ओके, तो आज वॉल्यूम्स में और कमी हमने देखी। KSE 100 के सिर्फ 227.4 मिलियन शेयर ट्रेड हुए, जबकि ऑल शेयर इंडेक्स में हमने थोड़ा सा इजाफा देखा। वॉल्यूम्स में 839.1 मिलियन शेयर ट्रेड हुए। आज सिल्क बैंक वंस अगेन वॉल्यूम लीडर रहा और पिछले आई थिंक फ्राइडे को मैंने आपको बताया था या फिर से मुझे याद नहीं, बट वो एक जो न्यूज रिपोर्ट कहा जा रहा था कि आई है कि जिसमें दो बैंक्स को स्टेट बैंक ने परमिशन दे दिया ड्यू डिलिजेंस की। तो आज सिल्क बैंक की स्टॉक प्राइस में 31 पैसा का इजाफा हुआ, जो कि तकरीबन अगेन 17% बनती है। ₹2.14 पे क्लोजिंग हुई है। 235 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं सिल्क बैंक में सिर्फ। फिर हम नेटवर्क्स 60.3 मिलियन शेयर ट्रेड हुए, 25 पैसे नीचे बंद हुआ है ₹8.87 पे। अच्छा, बट नॉट बिफोर कि इसने ₹9.36 का हाई बनाया। फिर हमने देखा उस वक्त तकरीबन 4 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम हो चुका था स्टॉक में और फिर कंपनी का नोटिस आया जिसमें जो अगेन स्पेकुलेशन थी और कुछ र्यूमर्स घूम रही थी मार्केट में कि इनका कोई हम नेटवर्क का कोई एक्सक्लूसिव सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऑफ कंटेंट विद नेटफ्लिक्स। तो उसमें उन्होंने कहा है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म द एक्सचेंज दैट द कंपनी हैज नॉट एंटर्ड इनटू एनी सच अरेंजमेंट। तो जब ये नोटिस आया तो उसके बाद से हमने सेलिंग प्रेशर देखा हम नेटवर्क के स्टॉक में और प्राइस नीचे आ गई। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने देखा है कि वर्ल्डकॉन टेलीकॉम 58.4 मिलियन शेयर्स, PIBTL, फॉर्जी फूड्स ओके 42.8 मिलियन शेयर ट्रेड हुए फॉर्जी फूड्स में और 40 पैसे ऊपर बंद हुआ 1831 पे। अगेन इसमें भी हमने आज ऊपर का लॉक लगा ₹19.25 पे, वो वहां पे जाहिर है कि प्रॉफिट टेकिंग आ गई। और फ्रीजलैंड कैंपिना एग्रो फूड्स जो है वो अपने अपर लॉक पे फ्राइडे को भी था और आज भी अपने अपर लॉक पे बंद हुआ है। वजह ये बताई जा रही है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि डेयरी सेक्टर को एक दफा फिर से जीरो रेट कर दिया जाए। अगर आपको याद हो कि पिछली गवर्नमेंट ने आई थिंक 2016 के बजट में जीरो रेटिंग खत्म कर दी थी डेयरी प्रोडक्ट की, तो इसलिए ये पॉजिटिव बताया जा रहा है। जब भी हमने फ्रीजलैंड कैंपिना एग्रो फूड्स में ऊपर का लॉक देखा और FFL भी काफी एक्टिव था, ऊपर का लॉक हिट हुआ और 40 पैसे फिर सिर्फ प्लस बंद हुआ है हैवी वॉल्यूम्स के साथ। फिर बाइको 35.7 मिलियन शेयर 40 पैसे नीचे। रिफाइनरीज अभी भी काफी वॉलेटाइल है, एक दिन ऊपर जाती है एक दिन नीचे आती है और फ्यूचर्स का रोल वीक है तो हम ऐसी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर एट द सेम टाइम कहा जा रहा है कि अगर प्राइसेस नीचे आए इवन रिफाइनरी स्टॉक्स की तो थोड़ा सा आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिकॉज जो रिफाइनिंग पॉलिसी अनाउंस की गई है उसमें जो बजट में जो स्टेप्स लिए गए हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अनाउंस किया उसके जाहिर है कि दो मकासद हैं, एक तो नई इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, दूसरा जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज जब अपने आप को अपग्रेड करेंगी तो आपकी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, फिर आप रिफाइंड प्रोडक्ट जो भी मंगाते हैं वो कम होगा और उससे आपका इंपोर्ट बिल जाहिर है कि वो कम होगा। तो ये अगर करना जरूरी है पाकिस्तान के लिए भी। तो जो एनॉमलीज आई है बजट में वो कहा यही जा रहा है, काफी होपफुल है कि गवर्नमेंट वो फिर उसको सही कर देगी। तो इसलिए भी रेकमेंड किया जा रहा है कि अगर रिफाइनरीज नीचे आए तो वहां पे थोड़ी एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। ओके, सो अच्छा, इसके अलावा के इलेक्ट्रिक, GGL, यूनिटी फूड्स और फर्स्ट नेशनल इक्विटीज ये वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पे थे। अच्छा, एक और मैं मेंशन कर दूं आपको चीज कि हैस्कॉल का आज एक नोटिस आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है
और एक तो उन्होंने जो इनके एक्सटर्नल ऑडिटर्स थे उनका रेजिग्नेशन अप्रूव किया है, ग्रांट थॉर्नटन, अंजुम रहमान चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उसके बाद चेयरमैन साहब ने एक और भी चीज जो है वो डिस्क्लोज की है जो बड़ी आई थिंक क्रूशल है, और इसमें उन्होंने कहा है कि जो नया बोर्ड्स ने टेक ओवर किया था लास्ट ईयर सितंबर में, तो उसकी कोशिश ये है कि कंपनी में गवर्नेंस को, मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाए, और एक ऐसी इन्होंने विसल ब्लोइंग पॉलिसी जो थी वो बनाई थी कि जिसमें एम्प्लॉयज जो है बगैर किसी डर के, अगर वो समझते हैं उनके पास एविडेंस है कि कंपनी में कोई गलत चीज हो रही है तो वो बताएं। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि कंपनी के इंटरनल ऑडिटर को एक जो है स्टेटमेंट रिसीव हुआ है एक विसल ब्लोअर से, और साथ में एविडेंस भी है कि 2019 में कंपनी ने कोई इनके सीरीज ऑफ फॉल्स परचेज ऑर्डर्स वर क्रिएटेड एंड एंटर्ड इनटू कंपनीज बुक्स। तो ये चीज सामने आई है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो ऑडिट कमेटी थी, बोर्ड की ऑडिट कमेटी, उन्होंने मीटिंग की लास्ट वीक, और उसमें दे कंक्लूडेड कि वहां पे सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है कि जो एक्यूजेशन ये है कि इस किस्म का काम हुआ है। और अभी उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो फुल बोर्ड को रेफर कर दिया गया है। फुल बोर्ड को अभी पूरी रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन इस हफ्ते मिल जाएगी, तो फिर उस पर वो उसको देखेंगे। सो एनीवे, आई थिंक इसको दोनों तरह से लिया जा सकता है कि एक तो ये है कि कंपनी ने कमिटमेंट अपनी शो की है, चेयरमैन साहब ये लिख रहे हैं, तो कंपनी की कमिटमेंट है कि जो भी रॉन्ग डूइंग्स अगर हुई हैं उसको दोबारा रिपीट ना हो और उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। और इसमें हमने देखा है कि जो स्टॉक प्राइस थी हैस्कॉल की वो ज्यादा नहीं टूटी, सिर्फ 3 पैसे नीचे बंद हुआ हैस्कॉल। सो खैर ये इंपॉर्टेंट एक आई थिंक डिस्क्लोजर हुआ है हैस्कॉल की जानिब से आज। सो दैट्स अबाउट इट। हमने देखा है कि आज भी चूंकि वॉल्यूम्स कम थे तो मार्केट थोड़ी नीचे आई है। मैंने आपको टेक्निकल लेवल्स बता दिए हैं। 47,900 पे सपोर्ट नजर आई है और 47,700 पे कहा जा रहा है एक और सपोर्ट है। अगेन आई थिंक फ्यूचर अर्निंग्स के हिसाब से जिन स्टॉक्स में और सेक्टर्स को फोकस करना चाहिए, अगर मार्केट टिप भी लेती है तो वही है सीमेंट, स्टील, ऑटोज, टेक्नोलॉजी, इवन टेक्सटाइल्स और फिर रिफाइनरीज को भी कहा जा रहा है। सो दैट्स अबाउट इट। हैव अ वेरी नाइस इवनिंग। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।